से ज्यादा आएगा। y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx। मैंने क्या बोला पहले पावर, और ये एज इट इज, और पावर है एक कम, पहला काम। पहले ये पावर का डेरिवेटिव हो गया, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब अंदर आएंगे, बोलो ax प्लस b का डेरिवेटिव। a बस, तो आंसर आ गया 7a ax प्लस b की पावर 6। ये इसका आंसर आ गया 7a ax प्लस b की पावर 6। ये हमारा इसका डिफरेंशियल हो। क्लियर है? यस सर। और देखो बेटा नमन, तेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। हाँ, इसलिए मैं तेरे से भी नहीं पूछ रहा। Find dy by dx। Differentiating with respect to x। dy by dx बोल बेटा इसका डिफरेंस। 4 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 की पावर क्यूब होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 6x 6x माइनस 5। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक है, यस सर। चलिए और देखो, if y equal to 1 upon under root 7x minus 3, find dy by dx। कैसे करेंगे देखना बेटा। ये रूट क्या होता है, पावर क्या होती है? रूट मतलब पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2। माइनस 1/2। अब डिफरेंशियल करेंगे dy by dx। पावर आगे, ऊपर एक पावर कम करो, -1 -2 कितना हो गया? -3/2। वेरी गुड, -3/2 मल्टीप्लाइड बाय अंदर का डिफरेंस 7। 7। नमन क्लियर है? यस सर। ये आ गया बेटा -7/2, और ये अपॉन में जाएगा बेटा, तो -7/2 7x - 3 की पावर 3/2। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, ये डायरेक्ट याद रखना। वैसे तो पिछले वाले पे ये रूट एक्स का डेरिवेटिव याद है क्या बेटा तेरे को? कनिष्क, रूट एक्स का डेरिवेटिव पढ़ा था कि कभी? 1/-x। नहीं बेटा, 1/2 रूट एक्स। ये डायरेक्ट याद रखना, ये सबसे ज्यादा काम में आता है। यस सर। रूट एक्स का डेरिवेटिव आया उसी मेथड से भाई, पावर 1/2 करेगा, पावर आगे आएगी, वैसे करोगे तो ये 1/2 रूट एक्स डायरेक्ट आ गया हमारा। डायरेक्ट बहुत यूज में आता है, इसलिए इसको डायरेक्ट याद रखो। यस सर। अब कैसे? जैसे मैंने आपसे बोला पहली प्रॉब्लम, if y equal to under root of x square plus x plus 1, find dy by dx। तो देखो इधर y equal to under root of x square plus x plus 1। now differentiating with respect to x, dy by dx। पहले मिला मुझे रूट, तो रूट का मतलब हो गया 1/2 रूट जो भी अंदर है, ये रूट का हो गया। अब अंदर का करो, बोलो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 2x और प्लस x का 1। 1। हमारा फाइनल आंसर आ गया 2x + 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस। ये इसका डेरिवेटिव हो गया, ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया। क्लियर है? यस सर।
भाई कैसे करा हमने डिफरेंशियल, पहले रूट का किया, फिर रूट का करने के बाद फिर मल्टीप्लाई में, ये कहलाता है चेन रूल। लेकिन मैं चेन रूल तुम्हें नाम से नहीं बता रहा, क्योंकि मैं चेन रूल तुम्हें समझाऊंगा तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ तो तुम्हें ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। भाई दो तरीके होते हैं, या तो मैं तुम्हें चेन रूल समझाऊंगी चेन रूल होता क्या है, या मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट कर रहा हूँ ज्यादा बढ़िया है बेटा। चेन रूल अभी मैं तुम्हें बता दूंगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार चेन रूल क्या है, ये ज्यादा अच्छा है। भाई जो मिलता जाए उसका डिफरेंशिएशन करता जाए, वो ज्यादा अच्छा है। मेरी बात समझ में आ रही, इसलिए मैं यस सर। कभी चेन रूल नहीं बताता। ये चेन रूल है। चेन रूल क्या है? चेन रूल का मतलब वही है ना, जो मिलता जाए करते जाओ, वो चेन रूल। तो एक जगह बैठा करना बेटा। चलिए फोर्थ फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ log x, बेस ई आएगा बेटा। log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, बेस ई में चलता है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई एक्स। log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। क्लियर? यस सर। अब देखो बेटा, if y equal to log under root x plus 1, then find dy by dx। अब इसको देखो मैं दो तरीके से कर सकती हूँ। पहला तरीका तो क्या है बेटा, ये रूट है ना, रूट को हटा दो तो ये x plus 1 की पावर 1 by 2 हो गया। क्लियर? यस सर। और log की प्रॉपर्टी पता है, ये पावर आगे आ जाती है, हाँ सर। तो 1 by 2 log x plus 1। क्लियर है? यस सर। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएट dy by dx 1 by 2 log का 1 upon x plus 1 और x plus 1 का 1। तो आंसर क्या आ गया? 1 by 2 log x plus 1 by 2 multiplied by x plus 1। क्लियर है? यस सर। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। क्लियर? नमन? Yes, sir. चलिए और देखो, if y equal to log under root 1 plus sin x upon 1 minus sin x, find dy by dx। देखो अब इसको डायरेक्ट करने की आदत मत बना कि ऐसे नहीं टूट पड़ो, log बेस ही है भाई, वो अंडरस्टूड है, टूट के नहीं पढ़ना है कभी भी। देखते ही आपको ऐसा नहीं कि अरे डिफरेंशिएट कर दो तो बेटा हार्ड हो जाएगा। पहले log आ रहा है तो log का फुल यूज लो। पहले ये रूट, रूट का मतलब पावर हाफ, पावर हाफ आगे आ गई। नाउ log x अपॉन y, तो log a माइनस log b, ये भी प्रॉपर्टी पता है ना? यस सर। यहां तक कोई दिक्कत? ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब हम डिफरेंशिएट करने के काबिल हो गए। अब हम आराम से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा इजी पड़ेगा। ये 1 by 2 log 1 plus sin x minus log अंदर 1 minus sin x। Now differentiating with respect to x, dy by dx 1 by 2, बोलो log का डेरिवेटिव। 1 by 1 plus sin है। अभी पूरा नहीं हुआ, अंदर का नहीं हुआ, इनटू बोला अंदर। 0 plus अरे 0 sin minus x का x याद है ना? cos x। हाँ cos x, कोई बात नहीं, मैंने बताया नहीं लेकिन याद है ना। 1 upon 1 minus sin x, 1 का 0 और माइनस sin x का माइनस cos x। माइनस cos x। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो dy by dx इक्वल टू हाफ, ये आ गया बेटा cos x अपॉन 1 plus sin x।
और प्लस cos x अपॉन 1 माइनस sin x। एलसीएम ले लो, 1 प्लस sin x इंटू 1 माइनस sin x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, cos x माइनस cos x sin x प्लस cos x प्लस cos x sin x, 1/2 इंटू 2 cos x, नीचे हो गया बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? cos square x। और 1 अपॉन cos x हो गया बेटा sec x। आया समझ में? यस सर। तो इसका डिवाइड बाय dx आ गया sec x। क्लियर है? यस सर। अब बेटा एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, वो मैं नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम बता रहा हूँ। इनको कॉपी कर लेना, लेकिन मैं अभी वीडियो भेजूंगा ना, उससे कॉपी कर लेना, या मैं पीडीएफ भेजूंगा, वो कर लेना कॉपी, एक ही बात, ठीक है ना? यस सर। यार मुझे एक तरीका, एक और एक चीज समझ में आ रही है भाई, तेरे पिछले चैप्टर तो तेरे थोड़े बहुत तो हो ही रहे ना, वो तो सर मैं तेरे को दोबारा करवा दूंगा तो भी हो जाएगा। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट नहीं सर, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स। अच्छा मैट्रिक्स नहीं हुआ, मैट्रिक्स भी हो गया और डिटरमिनेंट नहीं हुआ सर। डिटरमिनेंट नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, वो तो वो करवा देंगे। मेरे को एक तरीका है, यदि तू बोले तो बोलो। भाई, इंटीग्रेशन में हल्का सा डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए बस, मतलब मुझे तेरे ऊपर यकीन है कि तू कर लेगा। यस तो सर। अपन सुबह है ना, सुबह वाली क्लास में, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो जाएगा कल परसों में, तो यस उसमें सर। अपन इंटीग्रेशन चालू कर दें क्या? कर दो भाई सर। संभाल लेगा? हाँ सर, थोड़ा बहुत। भाई संभाल लेगा, मुझे पता है, नहीं संभालेगा तो तुम मेरे को बोलना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होगा बेटा, अभी इंटीग्रेशन कर लेगा ना, तो फिर तेरे आगे की चीजें और इजी होती जाएगी फिर तेरी। यस सर। कर लेगा, मुझे पता है तू कर लेगा, हाँ सर। क्योंकि हाँ सर। मेरे को जो लग रहा है ना, उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी तेरे को। दिक्कत आएगी तो मैं बैठा हूँ ना, उसमें क्यों चिंता कर रहे हो? यस सर। क्यों नमन, सुबह तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा इंटीग्रेशन का? Yes, sir. नहीं? Yes, sir. हाँ, तो मेरे को ये अभी अभी आइडिया है भाई, मैंने कि इसका डिटरमिनेंट में तो क्या, डिटरमिनेंट तो मैट्रिक्स का ही पार्ट है थोड़ा सा, तो डिटरमिनेंट तो वो मैं करवा दूंगा, उसकी चिंता मत कर। उसके लिए तो एक्स्ट्रा क्लास तू तो 3 क्लास लेना चाहे तो मैं तो 3 क्लास दे दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, तो तुम्हारा बढ़िया रहेगा। ये चलो देखते हैं, जो तू कंफर्टेबल जिसमें फील करेगा बेटा वही करवाऊंगा, मेरी तरफ से कोई तुम्हें चीजें वो नहीं करूंगा। तुझे लगता है कि तू कर सकता है तो ही करूंगा। इफ y इक्वल टू under root 1 minus x upon 1 plus x, then prove that 1 minus x square divided by dx plus y equal to 0. 1 minus x square divided by dx plus y equal to 0. ये हमें प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे समझो भाई, रूट है तो मेरे को एक आइडिया है, जो पिछले वाला क्वेश्चन किया है, कि मैं क्यों ना दोनों तरफ लॉग ले लूं, उससे हमारा बहुत काम इजी हो जाए। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, इधर भी y का लॉग ले लिया और इधर भी इसका लॉग ले लिया। लॉग मतलब ये रूट है तो पावर हाफ होगी इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब ये पावर हाफ हो गई तो पावर हाफ आगे आगे, और log a अपॉन b है तो log a माइनस log b कर दिया। ये वाली स्टेप समझ में आ गई? यस सर। अब मैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, पहले log का करेंगे तो 1 by y, और फिर y का करेंगे तो dy by dx। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्लियर है? बोलो। यस सर।
1/2 मल्टीप्लाई में इसलिए log का होगा, log का बोल बेटा, 1 by x minus x, मल्टीप्लाइड बाय 0 minus 1. 0 मत लिखो, बोल -1 लिखो हाँ, बस। -1. और इधर 1/1 plus x into 1, क्लियर? Yes, sir. तो ये आ गया 1 by y divided by dx 1/2, एलसीएम ले लो 1 minus x into 1 plus x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 minus x -1 plus x, x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 by y divided by dx equal to 1/2 multiplied by -2 upon 1 minus x square, कोई दिक्कत? No, sir. 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये आ गया 1 minus x square divided by dx equal to -1, ये आ गया प्लस y equal to 0, कोई दिक्कत? No, sir. तो ये इसका डेरिवेटिव होगा 1 minus x square divided by dx plus y equal to 0, यही प्रूव करना था, हाँ सर. बस ये प्रूव। अब इसमें कहीं दिक्कत आई हो तो बोल बेटा, नहीं आई सर अभी. पक्का? हाँ सर. नमान क्लियर है? Yes, sir. चलिए, if y equal to x plus root of x square plus a square की पावर है, then prove that divided by dx and y upon root of x square plus a square, ये हमें प्रूव करना है, and y upon root of x square plus a square। अब किस तरह से करेंगे ये समझिए, आशी मम्मी कहाँ गई है? आशी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x divided by dx, बोल बेटा कनिष्क। x का सर 1 हो जाएगा. n minus. नहीं बेटा, सुन 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 अच्छा. सुन सुन, पहले हमेशा पावर का डिफरेंशिएशन होगा, चाहे कुछ भी हो पहले पावर का डेरिवेटिव होगा बेटा, आई बात समझे? Yes, sir. चाहे कुछ भी हो तो पहले पावर कॉन्स्ट, भाई ये फंक्शन की पावर कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का हो पहले, ये कांस्टेंट आगे और ऊपर n आ जाएगी. पहले n minus 1. अब होगा बेटा अंदर, बोलो 1 plus 1 plus 1 upon x square plus a square. नहीं 1 plus 2 under 2 root x x square plus a हाँ, square, sorry. अभी पूरा नहीं हुआ इसलिए इसमें इंटू लगेगा, Yes, sir. 2x. 2x आया समझ में? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. पावर आगे ऊपर एक पावर कम, x का 1 प्लस रूट का 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x, और ये जी 2 से 2 क्या हो गया? Cancel. चलिए n x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर n माइनस 1, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेते ये इधर मल्टीप्लाई हो गई, ये चीज समझ में आ गई? Yes, sir. ये पावर n माइनस 1 है और ये पावर कितनी है? 1. दोनों बेस सेम है, देखो दोनों ये सेम है, Yes, sir. Add हो जाएगी. तो ऐड हो जाएगी, तो ऐड होते ही कितना हो गया पावर? n. n हो गया, Yes, sir. और n पावर किसके इक्वल है?
x y and y and y. हो गया प्रूफ? Yes, sir. आ गया समझ में? Yes, sir. तो ये इसका प्रूफ हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला dy dx of a की पावर x दिस इज इक्वल टू a की पावर x log a टू द बेस। बेटा हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट की पावर फंक्शन की। पहले मैं अभी तक जितनी बात कर रहा था वो फंक्शन की पावर कांस्टेंट था भाई। अब क्या आ रहा है? Constant की पावर फंक्शन। जब कांस्टेंट की पावर फंक्शन आएगा तो कांस्टेंट की पावर फंक्शन log a टू द बेस। जैसे एग्जांपल मैंने बोला dy dx ऑफ 3 की पावर 2x तो इसका डेरिवेटिव होगा 3 की पावर 2x log 3 टू द बेस e। ये तो 3 की पावर 2x तो एज इट इज और 3 log 3 टू द बेस e। अभी और अभी इसका नहीं हुआ मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 आया। Yes, sir. dy dx ऑफ 5 की पावर x स्क्वायर माइनस 7 बोलो इसका डेरिवेटिव। 5 की पावर x स्क्वायर माइनस 7 log 5 बेस e और स्क्वायर 2x। इंटू 2x। क्लियर? Yes, sir. ये आपका हो गया a की पावर x का डेरिवेटिव। ये है हमारा कांस्टेंट की पावर फंक्शन और इसी वजह से dy dx ऑफ e की पावर x का e की पावर x ही होता है क्योंकि यहाँ पर log e टू द बेस e क्योंकि a की जगह e आ रहा है तो log e टू द बेस e तो 1 होता है। अरे Yes, भाई sir. यहाँ पर a की जगह e रख e की पावर x log e टू द बेस e तो log e टू द बेस e किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल 1 के इक्वल होता है। इसलिए e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। ठीक है? Yes, sir. e की पावर 5x का डेरिवेटिव e की पावर 5x मल्टीप्लाइड into बाय 5 e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x और into -1। माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है? Yes, sir. बोलो इसका डेरिवेटिव। e की पावर √7x - 5 into इंटू 1/2 7x - 5। अनरूट बोला कर बेटा। हाँ सॉरी √, इंटू into 7। बिल्कुल सही है। किसी को दिक्कत है? नो सर। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया e की पावर। नेक्स्ट फॉर्मूला dy dx ऑफ sin x अभी बताया था तेने cos x cos x का - sin x बिल्कुल सही है। tan x का sec square x cot x का minus cosec square x बिल्कुल सही है। cosec x का minus cos x sin cot x
माइनस कोट एक्स कोसेक एक्स या कोसेक एक्स कोट एक्स। सेक एक्स का 10x sec x सेक एक्स 10x। साइन इनवर्स एक्स का 1 upon under root 1 minus x एक्स स्क्वायर। square कोस इनवर्स एक्स का 1 upon under root 1 minus x square नहीं माइनस sorry माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का 1 upon 1 plus x square ठीक है। कोट इनवर्स एक्स का बोल बोल 1 upon under root 1 x square minus 1 नहीं माइनस 1 अपॉन बेटा साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में प्लस माइनस का अंतर होता है, yes sir मतलब माइनस लग जाता है। टेन इनवर्स और कोट इनवर्स में भी माइनस प्लस माइनस लगता है, और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स में भी प्लस माइनस लगता है। ऐसा इसलिए लगता है, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाय 2। pi by 2 फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स भी क्या होता है? pi by 2 और कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स भी क्या होता है? pi by 2 जब डिफरेंशिएट करोगे तो एक प्लस का आएगा तो दूसरा माइनस का ही आएगा ना बेटा। yes पाई बाय sir 2 तो कांस्टेंट है, 0 आया समझ? yes sir तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है बेटा 1 अपॉन मॉडुलस एक्स बोलते हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कोसेक में नेगेटिव आ जाता है, कोसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन मॉडुलस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ये पहले बेसिक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन, ठीक है। yes sir अब देखो if y equal to sin cube 2x minus 5, find dy by dx। तो y equal to sin cube 2x minus 5, differentiating with respect to x, y का डेरिवेटिव dy by dx। एक बार ट्राई कर ले, फिर बाद में मैं बताऊंगा। बोल 3 sin 3 sin 2x minus 5 ना, nice 2 sin square sorry sin square 2x पावर कम हो गई 2x minus 5, ये तो पावर का हुआ। yes sir अब साइन का कर, sin का cos x एंगल एज इट इज। हाँ सर फिर अब एंगल का कर 2 2, समझ में आया? yes sir ऐसा होगा भाई, ये इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका। 3 साइन स्क्वायर पहले पावर का होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, ऐसा होता है। आ गया ना समझ में सभी को? yes sir डिफरेंशिएटिंग, चल नमन तू बता इसका। फोर टेन क्यूब वेरी गुड, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये तो पावर का हो गया। अब बोल। 1 अपॉन 2 अरे बेटा अभी से 1 अपॉन को 10 का करा कहाँ थे? पावर का किया अभी तो। एक्स एक्स स्क्वायर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब अंडर रूट का कर, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब अंदर का कर इंटू 2x आया। यस सर तेरे को क्लियर है बेटा? yes sir ऐसे करते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। अब इसमें चेन रूल लग गया भयंकर तरीके से। ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन।
क्लियर है? यस सर। चलो भैया आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, अब दिक्कत नहीं है तेरे को, मैं बोल रहा हूँ ना, अब तो हो जाएगा बढ़िया। तो चीजें, लेकिन बस वही है कि बस प्रैक्टिस करता रहना, बाकी जो जो तेरे को दिक्कत आ रही है वो करता रहना। नेक्स्ट, चल कनिष्क बोल बेटा। 1 upon 1 अपॉन 1 अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस इसका स्क्वायर। हाँ सर, x माइनस x प्लस 3 का अब इसका कर। x नहीं 1 सॉरी अरे यार क्या कर रहा है? सॉरी 1 अपॉन 2 अंडर रूट x माइनस 3 x प्लस 3। इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया 2 माइनस एक्स माइनस 2, ये आ गया माइनस एक्स माइनस 2। रख देना भाई, मुझे पता नहीं है x की वैल्यू क्या है, इसलिए आप ऐसे कैसे रख देना। ये इसका डिफिनेशन हो गया। क्लियर है? यस सर। तो ये आपका इस तरह से डिफिनेशन हो गया। तो ये तो बेसिक रूल हो गया भाई हमारा। अब मैं, चलो जब इतना हो ही गया है अपना, तो अब मैं इसमें तुम्हें प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल भी आज ही बता देता हूँ। ठीक है ना बेटा, ताकि हम डिफिनेशन फुल फ्लैश स्टार्ट कर सकें कल से। एक मिनट, अपन पहले मैं प्रोडक्ट रूल बता रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन रूल समझाता हूँ। प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज आपका एफ एक्स है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तीन फंक्शन है। तो यदि मुझे एफ डेस एक्स निकालना है तो बेटा एक का फंक्शन का डिफरेंस एक बार होगा, बाकी एज इट इज है। एक बार में एक का ही डिफरेंशिएशन होगा, दो का नहीं होगा। सपोज मेरे को पहले u का करना है, तो v और w एज इट इज du बाई dx। सपोज मुझे v का करना है, किसी का भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं u का ही करना पड़ेगा। यस सर। u w du dv बाई dx और uv dw बाई dx, ये हमारा एफ डेस एक्स है। एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू या वाई इक्वल टू e की पावर 3x cos 7x, फाइंड डिवाइड dx। तो देखो सर, y इक्वल टू e की पावर 3x cos 7x डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। पहले e की पावर 3x का करो, बोलो। e की पावर 3x प्लस 3 की पावर 3x। ये एज इट इज। अब e की पावर 3x एज इट इज, ब्रैकेट cos का माइनस साइन 7x और 7x का, 7। तो हमारा e की पावर 3x कॉमन आ गया, तो 3 cos 7x माइनस 7 sin 7x, ये हमारा इसका डेरिवेटिव आ गया। कोई दिक्कत?
नो सर। तो ये कहलाता है आपका प्रोडक्ट रूल। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। अब मैं क्वेश्चन रूल की बात करूँ। तो कल कुछ हम जनरल प्रॉब्लम करके फिर हम आगे स्टार्ट कर देंगे इम्प्लिसिट फंक्शन पहला प्रॉब्लम। लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम और करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन कम करवाऊंगा, क्वेश्चन उतने ही करवाऊंगा जितने पहले करवाए थे। लेकिन बस ये है कि आपका भाई जो जो तुम मुझे लग रहा है कि तेरे को आता जा रहा है तो मैं हल्का सा फास्ट हो दूंगा बस। क्वेश्चन रूल। एफ एक्स इक्वल टू यू अपॉन डब्ल्यू, यू अपॉन बी। तो इसका एफ डैश एक्स होगा जो भी अपॉन में है उसका स्क्वायर। वैसे तो ये डिफरेंस ये तो उससे आया है, प्रोडक्ट रूल से आया है ये फॉर्मूला, लेकिन आपको डायरेक्ट करना है। जो भी अपॉन में है उसका स्क्वायर, अपॉन वाली वैल्यू एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंस है, माइनस ऊपर एज इट इज नीचे वाले का डिफरेंस। ये हमारा क्वेश्चन रूल, ये हमारा क्वेश्चन रूल। अब मैं तुम्हें एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम डायरेक्ट ही करवा देता हूँ। If y equal to x sin inverse upon under root 1 minus x square, then prove that 1 minus x square divided by dx equal to x plus y by x. अरे आशी, आशी, मम्मी, मम्मी कहाँ है? क्या लेने हैं? क्या? अच्छा, अब देखो इसको, अब ये अपॉन में आ रहा है ना, तो इसमें आप क्वेश्चन रूल लगा दीजिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइड dx, जो भी अपॉन में है उसका स्क्वायर। तो बेटा इसका स्क्वायर कितना हो गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। ये कितने फंक्शन है ऊपर? 2 फंक्शन है सर। तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। लगाओ प्रोडक्ट रूल। पहले किसका करना चाह रहे हो? एक्स का। तो x का 1 sin इनवर्स x एज इट इज। अब x एज इट इज sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x। कोई दिक्कत? नो सर। अब माइनस न्यूमरेटर एज इट इज। चलिए डिनोमिनेटर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो। 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2x। माइनस 2x। कोई दिक्कत? नो सर। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो इधर ही हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। कोई दिक्कत? नो सर। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है भाई, मुझे प्रूव करना है x प्लस, तो x तो आ गया हमारा। इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लो, इसमें से और इसमें से। क्या कॉमन आ रहा है? साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ बचा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। एलसीएम ले लो भाई। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया हमारा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट हट गया प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय dx आ गया हमारा x प्लस sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब हमारे पास y था बेटा x sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
बेटा यहाँ से देखो y बाय एक्स की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों है कि नहीं है? है सर। तो यहाँ पर रख दो भाई y बाय एक्स। हो गया प्रूफ? हाँ सर। समझ में आ गया? यस सर। चलिए यहाँ तक आज इतना पार्ट, अब इसका आगे कल अपन करेंगे, ठीक है ना बेटा? यस सर। चलो कल सुबह 11 बजे मिलते बाय सर। हैं। बाय बेटा।